हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम एक कहानी के बारे में बात करेंगे। एक ऐसी कहानी जो लिखी है किशोर चौधरी जी ने, और ये कहानी है कालो से बुक से। ये कहानी जब मैं पढ़ रही थी तो इसने मेरे मस्तिष्क पर एक गहरा प्रभाव छोड़ा, जिस वजह से मुझे लगा कि इस कहानी को आपके साथ भी साझा करना चाहिए। कहानी आपको कैसी लगी ये आप खुद से ही डिसाइड कीजिएगा और कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर ऐसा कुछ आपने भी देखा है, आपके आसपास भी हुआ है, तो भी हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये कहानी है लेखक के मित्र की, जिनका नाम है अमित, और उनको डेडिकेट करते हुए इस पाठ का नाम भी अमित ही रखा गया है। अमित एक ऐसा कैरेक्टर, एक ऐसा पात्र जो हंसमुख था, जो फिल्मों में जाना चाहता था, जो अपनी कहानी खुद लिखना चाहता था, जो अपनी किस्मत के आगे हारना नहीं चाहता था बल्कि उसको हरा देना चाहता था। एक उम्मीद थी उसके अंदर, एक आग थी, लेकिन उसने बहुत कोशिश की अपने सपनों को पूरा करने की, पर कुछ था जो उसे हमेशा रोक लेता था। अगर आप सुनना चाहते हैं कि कहानी में क्या था तो बने रहिएगा हमारे साथ, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, क्योंकि आपको ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें सुनने को मिलती रही। इस कहानी में दो मुख्य पात्र हैं, एक अमित और एक स्वयं लेखक। वो दोनों स्कूल में मिले थे और उनके मिलने की जो कहानी है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। आप अपने दोस्त से मिले हो, शायद क्लासरूम में, शायद किसी पार्क में, किसी खेल के मैदान में, लेकिन लेखक का सामना हुआ अपने दोस्त से स्कूल के मूत्रालय में। जी हाँ, वहाँ पर लेखक और अमित की दोस्ती हुई। और दोस्ती का किस्सा कुछ यूँ है कि अमित लिखते थे और लेखक को भी लिखने में रुचि थी, जिस वजह से उनकी एक अच्छी बॉन्डिंग हो गई। लेखक किसी से ज़्यादा मिलते नहीं थे, लेकिन अमित के साथ उनका बॉन्ड बन गया था, जिसकी वजह से वो हमेशा साथ रहे। अमित को फिल्मों का खास शौक था और वो भी फिल्मों के लिए कुछ लिखना चाहता था। उसने बहुत कोशिश की कि वो मुंबई जाए और कुछ करे, कुछ अलग करे, फिल्मों के लिए कुछ करे, लेकिन उसके परिवार वाले उसे मुंबई नहीं भेजना चाहते थे, क्योंकि उन्हें डर था कहीं वहाँ जाकर वो किसी गलत काम में ना पड़ जाए। अमित के पिताजी चाहते थे कि उसकी शादी करा दी जाए। पहले तो अमित ने बहुत कोशिश की मुंबई जाने की, ताकि वो अपने भविष्य पर ध्यान दे सके, लेकिन परिवार के आगे वो झुक गए। लेकिन वो अपनी किस्मत से नहीं हारना चाहते थे। उन्होंने लेखक से कहा कि अगर किस्मत हमारे साथ खेल खेलना चाहती है तो मैं भी उसके साथ खेल खेलना चाहता हूँ। और वो घर वालों को शादी के लिए हाँ कर देते हैं। वो कहते हैं कि अगर मैं शादी कर लेता हूँ तो फिर घर वालों को मुझे भेजना पड़ेगा। वो शादी कर लेते हैं और मुंबई जाके एमए की अपनी आगे की पढ़ाई करते हैं, और फिल्मों में जाने के लिए वो जो भी कर सकते थे वो करते हैं। वो पत्रकारिता करते हैं, लेख लिखते हैं, लोगों से मिलते हैं। लेकिन अब 2 साल ख़त्म होने वाले थे और उनको वापस घर जाना था। जो उनका और उनकी फैमिली का, उनके परिवार का जो समझौता हुआ था, अब उसके टूटने का समय आ गया। लेकिन अमित वापस नहीं आना चाहता था। जब उनके परिवार से बार बार फ़ोन जाने लगे तो उन्होंने फ़ोन उठाना ही बंद कर दिया। बाद में अमित के पिता ने एक फिल्मों की तरह ही एक नाटक किया और कहा कि अगर तुम नहीं आना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम अपनी माँ को देखने के लिए तो आ जाओ। और फिर वो अपनी माँ को देखने के लिए आते हैं। उन्हें बताया गया था कि उनकी माँ के कुछ ही दिन बचे हुए हैं, शायद वो उन्हें फिर कभी ना देख पाए, जिससे इमोशनल होकर अमित अपने घर आ जाते हैं। लेकिन वहाँ पर जब वो आते हैं तो उनको कैद कर लिया जाता है और वापस जाने नहीं दिया जाता, जिससे हताश होकर
अमित बहुत सारी नींद की गोलियां खा लेते और आत्महत्या करने की एक असफल कोशिश करते हैं। उसके बाद वो दोबारा से मुंबई भाग जाते हैं। वहाँ पर फिल्मी दुनिया में कदम रखने की तमाम कोशिशें करते हैं। इसी दौरान वो ग्राम सेवक का एक एग्ज़ाम देते हैं, जिसमें वो क्लियर होने की वजह से ग्राम सेवक के रूप में काम करते हैं। लेकिन वहाँ पर भी उनकी बदकिस्मती उनका पीछा नहीं छोड़ती और सरपंच उनको नशे की लत लगा देते हैं और कुछ ऐसे कामों में फंसा देते जो गैर कानूनी थे और उन्हें भ्रष्टाचार के झूठे आरोपों में फंसा देते हैं। लेकिन अमित हार नहीं मानते। वो जो भी कर सकते थे अपनी तरफ से खुद को बेहतर करने की चाह में वो करते जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें उन्हें अंदर ही अंदर तोड़ रही होती है, खा रही होती है, उन्हें हताश कर रही होती हैं। और एक दिन वो अवसाद के शिकार हो जाते हैं। जब लेखक उनके घर जाते हैं, उनकी डायरी को पढ़ते हैं, तो उसमें वो लिखा हुआ पाते हैं, प्लीज़ मेरी मदद करो। वो पत्र किसे था ये तो लेखक नहीं समझ पाए, क्योंकि उस पर किसी को संबोधित नहीं किया गया था। लेकिन वो एक मदद की पुकार थी। शायद वो सब खुद अमित को भी समझ नहीं आ रहा था जो उनके साथ हो रहा था, क्योंकि ये उस समय की बात है जब मानसिक तनाव को कोई खास तवज्जो नहीं दी जाती थी। लोगों को पता भी नहीं होता था कि उनके साथ हो क्या रहा है। सिर्फ इसे चिंता कहकर टाल दिया जाता था। लेकिन ये चिंता से कहीं ज़्यादा बदतर है और इसे वो लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं जो कभी न कभी किसी न किसी तरह से अवसाद के शिकार हुए हो। अमित ने खुद को जीवित रखने की, नई उम्मीदें जगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मार्च 2014 की 10 तारीख को गुर्दे फेल होने की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। अंत में मैं आपको यही कहना चाहती हूँ, अगर आप भी कुछ ऐसी चीज़ों से जूझ रहे हैं तो खुद को मजबूत रखिए, खुद को एक नई उम्मीद दीजिए, खुद को एक नया सपना दीजिए। यूट्यूब पर कुछ वीडियो सर्च कीजिए, कुछ देखिए, खुद को सही करने के लिए जो भी कर सकते हो कीजिए। लेकिन कोई भी ऐसा कदम मत उठाइए जिससे बाद में आपके परिवार को मुसीबतें झेलनी पड़े। कयामत से कम यार ये गम नहीं कि मैं और तू रह गए, हम नहीं।